यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में बवाल मचा है, क्योंकि अब यह बवाल सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है। तो पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार इस पर फैसला क्या होगा। क्या ये नियम लागू होंगे या फिर हमेशा के लिए रद्द कर दिए जाएंगे। दरअसल 13 जनवरी को जब सरकार ने ये नियम लागू किए थे, तब शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि मामला इतना बड़ा बन जाएगा कि सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक इसका विरोध होगा। और फिर यह मामला पहुंच गया देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में। 19 मार्च ये वो तारीख थी जिसका इंतजार लाखों लोग कर रहे थे, लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं आया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या कुछ चल रहा है कि पूरे देश की नजरें सिर्फ एक ही फैसले पर टिकी है। अगर ये कानून लागू होता है तो क्या बदलेगा, अगर ये रद्द होता है तो किसकी हार किसकी जीत होगी। आज हम आपको इस पूरे मामले का सच बताएंगे। पूरी गहराई से समझिए और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि ये देश की दिशा तय करने वाला एक बहुत बड़ा फैसला है। दरअसल मामला जुड़ा है यूजीसी के उन नियमों से जिन्हें 13 जनवरी को लागू किया गया था, और जैसे ही ये नियम सामने आए देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। मामला इतना बड़ा कि सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुनवाई हुई और कोर्ट ने नियमों पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि ये नियम पहली नजर में अस्पष्ट है और उसके परिणाम बहुत ज्यादा व्यापक हो सकते हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने चेतावनी भी दी थी कि अगर समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया गया तो समाज में गंभीर विभाजन हो सकता है। जिसके बाद 19 मार्च की तारीख तय की गई, जिससे दिन अंतिम फैसला आना था। लेकिन अब बात करते हैं उस स्थिति की। ये आखिरकार 19 मार्च को हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा और ये कहा कि ये नियम संविधान के अनुरूप हैं और समाज में समानता लाने के लिए लाए गए हैं। सरकार का तर्क है कि जैसे ही SC/ST के लिए कानून पहले से है, वैसे ही OBC समाज को भी समान अधिकार देने के लिए कदम उठाना जरूरी है। लेकिन दूसरी ही तरफ इस कानून का विरोध करने वाले इसे भेदभाव बढ़ाने वाला बता रहे हैं। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि इस पूरे मामले में सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं बल्कि एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक टकराव भी देखने को मिला। एक तरफ बहुजन समाज इस कानून के समर्थन में खड़ा हुआ, तो दूसरी ही तरफ स्वर्ण समाज का एक वर्ग इसके खिलाफ है। यानी कि फैसला जो भी आए उसका असर सीधे समाज और राजनीति दोनों पर पड़ेगा। इसी बीच नेताओं के बयान भी सामने आए। ओम प्रकाश राजभर ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा सभी को मानना पड़ेगा। दोनों पक्षों की बात सुनकर के अदालत का जो फैसला आएगा उसको दोनों पक्ष मानेंगे। इसलिए सवाल यही है कि क्या सच में सभी इस फैसले को स्वीकार करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सरकार की स्थिति क्या है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून को सही ठहराता है तो एक वर्ग नाराज होगा और अगर इसे रद्द करता है तो दूसरा वर्ग खामोश रहेगा। यानी कि हर हाल में सरकार के लिए मुश्किलें तय होने वाली है। फिलहाल सच्चाई ये है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतिम फैसला इस कानून पर नहीं लिया। सुनवाई भी जारी है, फैसला सुरक्षित रखा गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ भी साफ नहीं है। और जब तक फैसला नहीं आता तब तक अटकलों का बाजार गर्म रहेगा। अब सवाल आपसे है कि आप क्या सोचते हैं, क्या ये कानून लागू होना चाहिए या रद्द होना चाहिए, क्योंकि अब आने वाला समय चुनावों का है। देखना होगा कि आखिरकार इस कानून का सरकार और आने वाले चुनावों पर क्या कुछ असर पड़ता है। अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि आपके और हमारे भविष्य का है। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।